अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुज़म्मिल शेख बिस्मिल और इस वीडियो में मैं कुछ बात करूंगा इस हवाले से कि फ़ेसबुक पर आप किस तरीक़े से पैसा कमा सकते हैं। फ़ेसबुक पर मैंने किस तरीक़े से पैसे कमाना शुरू किए। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे होते हैं कि फ़ेसबुक आया कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके ज़रिए खुद बज़ाते खुद फ़ेसबुक हमें पे कर रहा हो। तो इसका सीधा सीधा सा जवाब ये है कि अभी तक तो नहीं थी, लेकिन अब फेसबुक का जो ऑडियंस नेटवर्क सिस्टम आया है उसके ज़रिए आप मोनेटाइज कर सकते हैं अपनी वीडियोस को, अपने आर्टिकल्स को और बहुत सारी चीज़ों को। तो एक तो ज़रिया ये है कि जिसके ज़रिए आप फेसबुक के पर पैसे कमा सकते हैं और फेसबुक खुद आपके कंटेंट के ऊपर इश्तिहारात लगाकर आपको पैसे दे रहा होगा। लेकिन मसला ये है कि इश्तिहारात के ज़रिए जो मिलने वाला पैसा होता है वो बहुत कम होता है, बहुत थोड़ा होता है और उसके अंदर कंटेंट आपको बेशुमार प्रोड्यूस करना पड़ेगा और उसके बदले में जो आपको पैसे मिलेंगे वो बहुत थोड़े होंगे। लेकिन इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? अगर आप बेहतर पैसे कमाना चाह रहे हैं और बेहतर आप चाहते हैं कि आपका रोज़गार आपके पास हो और आपका जो है रोज़गार बहुत बड़े लेवल के ऊपर, बहुत बड़े पैमाने के ऊपर फ्लरिश कर रहा हो, तो उसके लिए बेहतर यह है कि कोई और स्ट्रैटेजी अपनाई जाए। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि इश्तिहारात की जो स्ट्रैटेजी है ये कोई बिज़नेस मॉडल नहीं है और ये कोई ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं है जिसको आप बिज़नेस मॉडल का नाम दे सकें। लेकिन अगर आप बाकायदा एक बिज़नेस मॉडल प्लान करना चाह रहे हैं तो बेहतर यह है कि कोई और स्ट्रैटेजी अपनाएं, इश्तिहारात के ऊपर फोकस ना करें। ठीक है, एक साइड स्ट्रैटेजी के तौर पर आप इश्तिहारात को रख सकते हैं कि हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे और उसके ऊपर इश्तिहारात लगाएंगे और उसके ज़रिए पैसे कमाएंगे, लेकिन ये एक सेकेंडरी चीज़ हो जाती है। प्राइमरी बिजनेस मॉडल आपका कुछ और होना चाहिए, उसके बाद सेकेंडरी बिजनेस मॉडल के तौर पर आप इश्तिहारात को रख सकते हैं। देयर इज़ नो इशू इन दैट। तो मुझसे कोई पूछता है कि भाई आप फेसबुक पे किस तरीके से पैसे कमा रहे हैं, तो मैं उसका एक जवाब देता हूँ कि कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग क्या चीज़ है? कंटेंट राइटिंग ये चीज़ है कि आप अपनी जो ऑडियंस है उसको इस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हों जो किसी उनके लिए मालूमाती हो, जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो, जो उनको कुछ सिखा रहा हो, जो उनकी तरबियत कर रहा हो या किसी भी हवाले से उनको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हो या फिर बेनिफिशियल हो उनके मामलात के हवाले से, या जो जो चीज़ वो ढूंढ रहे हैं उनको वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा हो, तो आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं। अब कंटेंट राइटिंग के ज़रिए फ़ायदा क्या है? कंटेंट राइटिंग के ज़रिए फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी एबिलिटीज़ उनके सामने शो कर रहे हैं और उसके नतीजे के अंदर आप अपनी कोई सर्विसेज या अपना कोई प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड करके, उनको बेच कर और उनके साथ एक कस्टमर और सेलर का रिलेशन कायम कर सकते हैं और उसके ज़रिए पैसे कमा सकते हैं। बात की जाए मेरी, तो मैं इस तरीके से पैसे कमा रहा हूँ कि मैं कंटेंट राइटिंग करता हूँ, मार्केटिंग के हवाले से लोगों को स्ट्रेटजीज़ बताता हूँ, मार्केटिंग के हवाले से लोगों को टिप्स देता हूँ, ये बताता हूँ कि वो बेसिक इनकम अर्निंग किस तरीके से कर सकते हैं, वो किस तरीके से अपने बिज़नेस की प्लानिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। तो मैं इस हवाले से लोगों को गाइड कर रहा होता हूँ। इस हवाले से मैं बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखता हूँ, बहुत सारे मज़ामीन मेरे मौजूद हैं, वीडियोज़ भी अब अल्लाह का शुक्र है शुरू कर दी हैं मैंने। तो बेसिक मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि मैं अपनी स्किल्स को बेचता हूँ। अपनी स्किल्स को मैं इस तरीके से बेचता हूँ कि मैं उनको एक बेनिफिशियल कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ और उसके बदले में मैं उनकी जो अटेंशन है, यानी जो मेरी ऑडियंस है उसकी अटेंशन को गेन करके उनसे उनको मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज प्रोवाइड करता हूँ, मुख्तलिफ़ किस्म की और दूसरी ऑफर्स, कंसल्टेंसी वगैरह की जो सर्विसेज हैं वो अपनी प्रोवाइड करके और उससे अपने मुआवजे को वसूल कर रहा होता हूँ। अच्छा, अब बेसिकली ये किस तरीके से प्लान होता है, आप क्या कर सकते हैं अगर आपके पास खुद मार्केटिंग मार्केटिंग के स्किल्स आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए बेसिक जो प्लानिंग है वो ये होती है कि कोई भी स्किल मिसाल के तौर पर आपके पास है, मिसाल के तौर पर आप कोई वेब डेवलपर हैं, तो आप लोगों को ये बताना शुरू कीजिए कि वेब डेवलपमेंट उनके लिए क्यों ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि वो वेब डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, बेसिक वेब डेवलपमेंट किस तरीके से आती है इंसान को, बेसिक HTML CSS के लिए टिप्स आप बताना शुरू कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शुरू कर सकते हैं। तो इन केस अगर उनको कभी किसी ऐसी प्रोफेशनल वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है तो प्रायोरिटी आप ही होंगे। इसी तरीके से अगर आप डिज़ाइनर हैं तो आप लोगों को ट्रेन कर सकते हैं कि छोटी मोटी सी डिज़ाइनिंग अगर वो करनी है उनको तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप टीचर हैं और आप वेब डेवलपमेंट या वेब डिज़ाइनिंग सिखाते हैं तो आप अपने कोर्सेज ऑफ़र कर सकते हैं, लेकिन कोर्सेज ऑफ़र करने में और कामयाबी से बेचने में फ़र्क होता है। यानी कोर्सेज एक तो ये है कि ऑफर कर रहे हैं, ये तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि हम ये कोर्स करवा रहे हैं और लोग उनके पास आ नहीं रहे होते, यानी लोग मुझसे शिकायत कर रहे होते हैं कि हमने एक कोर्स बहुत ज़बरदस्त तरीके का प्लान किया लेकिन स्टूडेंट्स नहीं आ रहा है। तो मसला कहाँ पर है? मसला ये है कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सही नहीं है, आप लोगों के अंदर अपनी क्रेडिबिलिटी गेन नहीं कर सके, आप अपनी शख्सियत को उस एतबार के ऊपर नहीं ला सके, वो क्रेडिबिलिटी गेन नहीं कर सके कि जिसकी वजह से लोग आपसे मुतासिर हों और आपकी सर्विसेज को लेना शुरू करें या आपके कोर्सेज को ख़रीदना शुरू करें। तो बेसिकली आपको पहले
पहले कुछ बेनिफिशियली सोचना पड़ता है लोगों के लिए, यानी आपको ये सोचना पड़ता है कि लोगों को मेरी ज़ात से मुफ्त में क्या फ़ायदा होगा। जब तक आप किसी को मुफ्त में फ़ायदा पहुंचाने के लिए राज़ी नहीं होते, जब तक कोई आपसे सर्विसेज लेने के ऊपर राज़ी नहीं होता। ऑनलाइन दुनिया इसी तरीके से है, म्यूचुअल बेनिफिट्स रिलेशन होता है, और ये इस रिलेशन के अंदर आप जब तक किसी सामने वाले को फ़ायदा नहीं पहुँचाएंगे तब तक वो आपको फ़ायदा पहुँचाने के काबिल नहीं हो सकेगा। तो पहले अपना एतबार कायम कीजिए, क्रेडिबिलिटी गेन कीजिए, अपनी ऑडियंस बिल्ड कीजिए, उसके बाद अपनी चीज़ों को मार्केट कीजिए। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका यह है कि ऑडियंस बिल्डअप करें। ऑडियंस बिल्डअप करने का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई राइटर हैं, आप चाहे वो कोई अदबी फनपारा लिख रहे हैं, या फिर आप कोई जर्नलिस्ट हैं, कोई तज्ज़िया निगार हैं, या और कोई काम आप करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली ज़रूरी बात यह है कि ऑडियंस बिल्डअप करें। ऑडियंस बिल्डअप का मतलब ये होता है कि आप एक ऑडियंस, अपनी रीडरशिप कायम करें। अपनी रीडरशिप के अंदर ऐसे लोगों को लेकर आएँ जो आपकी चीज़ों को पढ़ रहे हों। आपकी जब रीडरशिप कायम हो जाएगी तो उसके बाद फिर आप उनसे बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। अच्छा, अब ये रीडरशिप किस तरीके से बनेगी, ऑडियंस कैसे बिल्डअप होगी? तो इसके लिए सबसे पहला काम यह है कि अपना जो टॉपिक है उसको वाज़े तौर पर अपने पास लिख के कहीं रख लें कि मेरा फिलहाल ये टॉपिक है। ये टॉपिक जब आपके पास क्लियर होगा, मिसाल के तौर पर आप जर्नलिज्म के ऊपर लिखेंगे, आपने ये तय कर लिया कि अब मैंने जर्नलिज्म के ऊपर अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी और अब मैं जर्नलिज्म के ऊपर ही सारा काम करूँगा, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि आज के दिन से कोई ना कोई पोस्ट रोज़ाना की बुनियाद पर जर्नलिज्म पर डालना शुरू करें। लेकिन वो पोस्ट ऐसी होनी चाहिए जो किसी न्यूज़ की वेबसाइट से या किसी ब्लॉग से छापी हुई ना हो, बल्कि आपकी अपनी हो। तो आप आज से कोई ऐसी इफेक्टिव पोस्ट रोज़ाना की बुनियाद पर करना शुरू करें जो कि 150 से 200 अल्फाज के ऊपर मुश्तमिल हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो आप आज से ये करना शुरू करें। 20 दिन तक आप 20 पोस्टें लिख चुके होंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर अगर आप एक पोस्ट लिखते हैं तो 20 दिन तक 20 पोस्ट आप लिख चुके होंगे। अब उसके बाद आपने ये करना है कि जर्नलिज्म की से जो रिलेटेड लोग हैं, यानी जो लोग करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं या ये लोग जो जर्नलिस्ट के आर्टिकल्स को पढ़ रहे होते हैं, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर ऐड करना शुरू करें। ये काम कैसे होगा? ये काम आप 2-3 जगहों से कर सकते हैं, और ये 2-3 जगहें आपको यहाँ से मिलेंगी। या तो किसी न्यूज़ वेबसाइट का जो पेज है फेसबुक का, वहाँ से आप जो लोग कमेंट्स करने वाले हैं, जो संजीदा कमेंट्स करने वाले हैं, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के कर सकते हैं। या जो लोग जर्नलिस्ट हैं, मिसाल के तौर पर जावेद चौधरी है या और कोई दूसरे मशहूर जर्नलिस्ट हों, उनको अपने पास ऐड करें, और उनके जो फ्रेंड्स हैं, जो म्यूचुअल फ्रेंड्स के अंदर फ्रेंड्स आते चले जा रहे हैं, उनको ऐड करते चले जाएँ। अच्छा, जर्नलिज्म की ये मैंने सिर्फ मिसाल दी है, आप कोई भी काम कर सकते हैं इस तरीके का। मतलब आप किसी भी टॉपिक के ऊपर हो, चाहे वो शेर व शायरी हो, चाहे वो नावल निगारी हो, या चाहे अफसाना निगारी हो, या कोई और सा भी टॉपिक ऐसा हो सकता है जिसके ऊपर आपका मौजू हो, उस हवाले से म्यूचुअल फ्रेंड्स को ऐड करना शुरू करें। कुछ दिनों बाद आप ये देखते जाएंगे कि आपकी फ्रेंड लिस्ट के अंदर जो आपको सजेशन आ रहे होंगे, यानी जो आपको सजेस्टेड पीपल होंगे, यानी पीपल यू मेन का जो खाना है, उसके अंदर आपको मजीद इस तरीके के लोग मिलते चले जाएंगे जो जर्नलिज्म के अंदर इंटरेस्टेड होंगे। आपके जो आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट जिन लोगों को भेजी थी, उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स आपको मिलते चले जाएंगे, और इस तरीके से आपकी रीडरशिप आगे बढ़ती चली जाएगी। एक मरतबा आपने 1000 फ्रेंड्स जमा कर लिए अपनी फ्रेंड लिस्ट के अंदर, उसके बाद आपको मजीद फ्रेंड्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने सिर्फ ये करना है कि अपने कंटेंट को बहुत ज़बरदस्त किस्म का बनाना शुरू कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगाकर तैयार कीजिए, और एक अच्छी ऑडियंस बिल्डअप कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप ये करेंगे कि जब आपके पास कोई 10,000 के करीब फॉलोअर्स और फ्रेंड रिक्वेस्ट आ चुकी हों, फ्रेंड्स आपके 10,000 के अंदर हों, यानी 5,000 तो फ्रेंड रिक्वेस्ट की लिमिट है, इससे ज़्यादा 5,000 से ज़्यादा आप लोग ऐड नहीं कर सकते। उसके ऊपर फिर फॉलोअर्स ऐड हो रहे होते हैं। तो फॉलोअर्स जब इस तरीके के, यानी 10,000 लोगों की आपके पास ऑडियंस हो गई, तो उसके बाद आप 2 काम कर सकते हैं। पहला काम तो ये कि आप अपनी वेबसाइट बनाएं। वेबसाइट बनाकर अपने बाकायदा जो तफसीली मज़ामीन है, तफसीली तज्ज़िये हैं, वो आप वहाँ पर लगाना शुरू करें, और वहाँ से ऑडियंस को ड्राइव करके अपनी वेबसाइट के ऊपर लेकर जाएं। इस तरीके से आप अच्छी जो आपकी एक ऑडियंस होगी वो आपके पास जा रही होगी आपकी वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट के ऊपर इश्तिहारात लगे हुए होंगे और वहाँ पर आपको इनकम जनरेट हो रही होगी। दूसरा काम आप ये करेंगे कि अपनी वेबसाइट के साथ साथ एक किताब लिखें। एक ऐसी किताब जो किसी ऐसे मौजू के ऊपर हो जिसको बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता हो जर्नलिज्म के अंदर, और जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मौजू हो। उस अट्रैक्टिव मौजू के ऊपर एक किताब लिखें, उसके ऊपर जी जान की मेहनत लगाइए। अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर 600-800 अल्फाज का या 1000 अल्फाज का आर्टिकल लिखने वाले अब बन चुके हैं, तो आपके लिए कोई मसला नहीं, आप 2 महीने के अंदर आराम से बासानी 60 मज़ामीन के ऊपर मुश्तमिल किताब छाप सकते हैं। तो आप वो किताब छापिए, उसके बाद अपनी ऑडियंस को भेजना शुरू कीजिए। एक किताब अगर आपको, अगर मिसाल के तौर पर 50
रुपए की अगर छपती है या 100 रुपए की एक किताब छपती है तो 300 रुपए की वो बआसानी बिक जाती है। तो आप उसके जरिए भी पैसे कमा सकते हैं। तो ये बाकायदा एक अच्छी इनकम प्लानिंग है और ये काम किसी भी मौजू पर हो सकता है, चाहे वो शेर व शायरी का मौजू हो, चाहे वो फिर किसी और चीज़ का मौजू हो। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात आपके लिए ये है और सबसे ज़्यादा जिस बात का ध्यान देना है आपको वो ये है कि अपनी ऑडियंस के साथ एक ऐसा रिलेशन बिल्डअप करें कि आपकी ऑडियंस आपकी अपनी हो और वो ऐसा ना हो कि आपने एक पोस्ट डाल के छोड़ दी और उसके बाद भूल गए कोई क्या कमेंट करता है, उसको आपने देखना गवारा ना करा, तो फिर आपकी ऑडियंस आपकी नहीं रहेगी। उसके लिए बेहतर ये होता है कि जो लोग आपके पास कमेंट्स और रिप्लाईज कर रहे होते हैं उनको भी रिस्पॉन्ड करें और उनके जो जवाबी कमेंट्स हैं वो भी आप उसकी स्ट्रेटेजी बनाएं, उसके लिए भी प्लानिंग करें और उनको तवज्जो दें। तो ये सारी बातें थी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। इसके अलावा और क्या काम कर सकते हैं आप फेसबुक के ऊपर? फेसबुक के ऊपर कोई प्रोडक्ट बेच सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी मोबाइल फ़ोन की दुकान है या मोबाइल की एसेसरीज की दुकान है, कैमरास की दुकान है या और कोई भी दुकान है, आप फेसबुक के ऊपर ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। यहाँ पर मैं वो वीडियो लगा दूंगा जहाँ पर ऑनलाइन स्टोर के बारे में मैंने बताया हुआ है कि फेसबुक पे आप ऑनलाइन फ्री में स्टोर कैसे बना सकते हैं। तो नाजरीन बस आज के लिए यही था। फिर मजीद इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की वीडियोज़ लेकर अभी मैं मजीद आने वाला हूँ। यहाँ पर कहीं पर मेरा फेस आ रहा होगा तो आप उस फेस के ऊपर क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकन के ऊपर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन हैं वो भी आपको मिलते रहें।